वेलकम टू द चैनल और जय हिंद सभी को। अभी हम लोग यहाँ से देखेंगे फटाफट स्पीडी का करंट अफेयर्स है और इसे कोशिश करेंगे फटाफट देख के इसे समाप्त करते हैं जितना जल्दी हो सके, है ना। और एग्ज़ाम सभी लोगों का करीब में लगा हुआ है, तो ये जनवरी से 2025 से दिसंबर 2025 तक का ये क्वेश्चन है इसमें। और टोटल एमसीक्यू यहाँ से फटाफट देख लेते हैं सारे के सारे। तो बिना देरी किए हुए चालू करते हैं। और अभी एक बात याद रखेंगे, जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और बाकी अभी जो आपका बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है जो कि जनवरी में होने की पूरी संभावना है और ये होगा ही। तो एईडीओ हो गया, बिहार एसआई हो गया आपका एग्ज़ाम, उसके बाद बीएसएससी सीजीएल प्लस बीएसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशन एंड सो मेनी मोर एग्जामिनेशन इज लाइंड अप टू कंडक्ट। तो ये सारे एग्जाम्स को कवर करने के लिए आपका स्पीडी का करंट अफेयर से बेहतरीन मार्केट में अभी तक बुक नहीं है फिलहाल। और इसका जो एमसीक्यू है 850 के आसपास जो भी हो प्लस, अभी एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। बिना देरी किए चालू करते हैं, बिना भाषणबाजी के। ठीक है, पढ़ाई करना है तो मन से करिए, सरकारी नौकरी पक्का आपके पॉकेट में रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फटाफट देख लेते हैं। और एक और बात, यहाँ पे सारे के क्वेश्चन का टिक लगा हुआ है तो इसे रिवीजन करने में बिल्कुल भी देरी ना करें और बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत देखें। अंत तक देखेंगे तो आपको पक्का करंट अफेयर से जो भी प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम्स में बिल्कुल छूटेंगे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन कहता है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप अभी हाल फिलहाल हुआ था, उसमें तो अपना भारत जीता ही है ना। तो उसमें जो जीता था उसमें कैप्टन थे हमारे हिटमैन साहब रोहित शर्मा जी। तो उन्हीं को अब आगामी जो वर्ल्ड कप 2026 में होने वाला है और वो रिटायर कर गए हैं T20 से, T20 क्रिकेट फॉर्मेट से वो रिटायर कर चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं। ठीक है, तो ये जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में होने वाला है उसका ब्रांड एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया गया। किन्हें? रोहित शर्मा जी को। ठीक है, इन्हें हिटमैन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो 2026 का अगर पूछे T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है तो वे हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो ये है ऑपरेशन पवन। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन 3 कहता है बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये अपना प्यारा भारत जीता। भारत की राजधानी है नई दिल्ली और याद रखेंगे यहाँ पे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कौन जीता? भारत जीता। किसे हराकर? बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप को हराकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है पोलावरम, मरकापुरम, मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? तो ये सारे जिले बनाए गए हैं आंध्र प्रदेश में। इसकी राजधानी मिलेगी आपको अमरावती। राजधानी मिलेगी इसकी अमरावती। और आंध्र प्रदेश राजधानी मिलेगी आपको तेलंगाना की, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। और हैदराबाद में मिलेगा आपको चार मीनार, ये भी याद रखेंगे, है ना। जीके का क्वेश्चन है। हाल ही में मंगसीर बगवल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ये मंगसीर बगवल उत्सव जो है उत्तराखंड में मनाया गया है। इसकी राजधानी है देहरादून। आगे बढ़ते हैं। और हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ये विस्फोट हुआ है इथोपिया की, ये ज्वालामुखी है इथोपिया। आगे बढ़ते हैं। पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो ये सबसे पहली बार ब्लाइंड क्रिकेट हुआ था और इसमें T20 वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें अपना प्यारा भारत जीता इसका कप भी, T20 वर्ल्ड कप। और याद रखेंगे महिला T20 वर्ल्ड कप भी हुआ था जिसमें भी अपना प्यारा भारत जीता। किसे हराकर? तो साउथ अफ्रीका को हराकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में। पन्ना एक शहर भी है, याद रखेंगे। पन्ना में हीरे की खादान है ना। तो यहाँ पे यही हीरे के खादान को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश का ये जगह है। और इसकी राजधानी मिलेगी आपको भोपाल। आगे बढ़ते हैं। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, ये हर साल इसी देश के साथ कंडक्ट होता है। सूर्य किरण अगर नाम आए तो भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास है, याद रखेंगे। तो इसका 19वां संस्करण आयोजित किया गया। कहाँ पे हुआ ये शुरू? तो ये उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड में। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है? तो ये लिए हैं डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत जी। किस देश में स्थित माउंट सोमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। यहाँ पे जावा द्वीप मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं।
प्रांजलि प्रशांत धूमल नाम याद रखेंगे, ने डेफ ओलंपिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये जीती है स्वर्ण पदक। कौन सी पदक जीती है? स्वर्ण पदक, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो ये संगाई फेस्टिवल मनाया गया है मणिपुर, और मणिपुर की राजधानी मिलेंगी आपको इम्फॉल, मणिपुर की इम्फॉल। और आइजोल किसकी राजधानी है? याद रखेंगे मिजोरम की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अभिनेता जो है हमारे धर्मेंद्र जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बेहतरीन एक्टर थे और इनका 89 वर्ष 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? तो ये इन्हें ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। ये इनका उपनाम है ही मैन ऑफ बॉलीवुड, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फटाफट। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी जो होता है इसका मुख्यालय अगर पूछे तो मुंबई। कहाँ पे? मुंबई का किंग कौन? आप ही लोग, है ना, भविष्य का है ना। सेबी, इसको सेबी बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और इसका पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं हमारे संदीप प्रधान जी, याद रखेंगे। संदीप प्रधान सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं। क्वेश्चन है 20वां G20 लीडर समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो G20 का 20वां समिट आयोजित हुआ जोहान्सबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है। ये साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ जोहान्सबर्ग में। क्वेश्चन कहता है गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र, और याद रखेंगे यही चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है, आगे अपडेट करनी है, ठीक है। ट्रेन टू एग्जाम, इसे आप सर्च करेंगे तो पूरा सा इसमें गैप नहीं देंगे, ठीक है। ट्रेन टू एग्जाम रेगुलर में लिखेंगे बिना स्पेस बार के यूज किए हुए। और आगे बढ़ते हैं। कहता है गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI मतलब बोले तो अभी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है ना, हार्डवेयर केंद्र मतलब AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? कौन? गूगल। तो ये खोला गया है ताइवान में, ताइवान, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की जाड़ी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? तो ये बात याद रखेंगे, जड़ी पोशाक और बिगुल ये मिला है उत्तर प्रदेश को इसका जीआई टैग। और उत्तर प्रदेश की राजधानी मिलेगी आपको लखनऊ। लखनऊ को किस नाम से जानते हैं? उसका उपनाम बताएंगे आप? तो याद रखेंगे उसे नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या? नवाबों का शहर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार बना चुका है एग्जाम में, हर एग्जाम में, है ना। आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। कहता है 19 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी का कौन सा शहीद दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 350वां शहीद दिवस इनका मनाया गया। क्वेश्चन कहता है किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया है? तो यह है सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं लैरी पेज बने हैं तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति। और पहला अमीर व्यक्ति का नाम बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो अपना प्यारा भारत का रैंकिंग है 142वां। और फीफा जो जारी होता है, ये याद रखेंगे, फीफा जो होता है ये फुटबॉल से रिलेटेड खेल का सबसे उच्च स्तर का एक क्या होता है, केंद्र होता है ना। तो फीफा ही हैंडल करता है फुटबॉल का जो भी वर्ल्ड कप होता है, ठीक है। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है ये भी बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार। ये याद रखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए थे और सबसे लंबा दिनों तक ये अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। कौन? अबुल कलाम आज़ाद जी। और एक बात इनसे रिलेटेड और याद रखेंगे कि ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन? तो यही डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद जी थे, ठीक है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। क्वेश्चन पे आते हैं रिटर्न, और क्या बोलते हैं पढ़ लेते हैं। ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है इनके नाम से, अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार, ये इस वर्ष किसे मिला है? तो ये मिला है मोहम्मद लतीफ़ खान जी को, याद रखेंगे मोहम्मद लतीफ़ खान। क्वेश्चन नंबर आगे है 24 नंबर, थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है फातिमा बॉस, मैक्सिको की है ये। आगे कहता है क्वेश्चन
भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये 9 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। याद रखेंगे, ज्ञान कहीं से भी आ रही है उसे फटाफट ग्रहण करें और अपने जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि समय किसी को दोबारा समय दे नहीं सकता है। एक बार जो समय चला गया, आपका एज एक बार खत्म हो गया किसी भी एग्जाम में फॉर्म डालने का, तो फिर वो आपको मौका नहीं देगी। इसलिए समय को अपने हाथ में रखकर, अपने दिलो दिमाग में रखकर पढ़ाई करें, है ना। और जहाँ से भी मिले आपको अच्छा कंटेंट बिल्कुल ग्रहण करें। अच्छा कंटेंट की मार्केट में भरमार बिल्कुल नहीं है, ये बात याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान जो कि द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्कर पियास्त्री, याद रखेंगे नाम। क्वेश्चन 27 नंबर कहता है, सरयू बेलपुल्ला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? ये 26वीं ग्रैंड मास्टर बनी है सरयू बेलपुल्ला। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अपने प्यारे रोजर फेडरर जी को। और ये कौन सा खेल खेलते हैं? कौन सा? टेनिस, याद रखेंगे टेनिस। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है कुराकाओ। कुराकाओ, कूरा से याद रखेंगे, कूरा होता है सबसे छोटा, है ना, याद करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, और 30 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कहाँ के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये जापान का है। जापान की राजधानी मिल जाएगी आपको टोक्यो। और टोक्यो विश्व का सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला शहर है। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है पूरे संसार में सिटी के मामले में? तो ये टोक्यो है, टोक्यो, याद रखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये रिकॉर्ड क्या है? पूरे भारत में रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री के पद का शपथ लिए हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। 2024 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया मिचेल बैचलेट को। मिचेल बैचलेट को। कहता है 33 नंबर क्वेश्चन, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो ये जिम्बाब्वे और नामीबिया को ये बाहर दिया गया है इसे कंडक्ट करने का। क्या? अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का बागडोर संभालेंगे नामीबिया और जिम्बाब्वे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो ये दिया गया है सऊदी अरबिया को। सऊदी अरबिया का राजधानी है रियाद। क्या? रियाद। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा शब्द घोषित किया गया है पैरासोशल। पैरासोशल को हाल ही में रैलाने उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी मिलेगी आपको शिमला। शिमला बेहतरीन जगह है ना। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, बाल अधिकारियों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एडवोकेट नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त की गई है कीर्ति सुरेश को। कीर्ति सुरेश, याद रखेंगे। क्वेश्चन 38 नंबर कहता है, रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? तो ये पहली फिल्म बन गई है 120 बहादुर। 120 बहादुर। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? तो ये पड़ोसी देश है अपना प्यारा बांग्लादेश, है ना। और बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना, याद रखेंगे नाम उनका। शेख हसीना को सुनाया गया है ये फांसी का सजा। तो कहाँ का, ये कौन सा देश है? ये बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी मिलेगी आपको ढाका। और यहाँ का रुपया का रूप में मिलेगा टाका। क्या? टाका, मतलब यहाँ का मुद्रा टाका और राजधानी ढाका। और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जिन्हें फांसी का सजा सुनाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी का कौन सा पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये मनाई गई है लाला लाजपत राय जी का 97वीं पुण्यतिथि। और याद रखेंगे इन्हें लाठी से पीट कर मार डाला गया था, है ना। साइमन कमीशन के विरोध में ये खड़े थे। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है, बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का क्या नाम है? तो ये अजय वॉरियर है नाम। अजय वॉरियर। भारत और ब्रिटेन के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है अजय वॉरियर। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये भारत का पहला राज्य बना है अपना गोवा।
गोवा की राजधानी मिल जाएगी आपको पणजी, और गोवा जो सिटी है, पणजी जो शहर है, ये बसा हुआ है मांडवी नदी के किनारे। कौन सी नदी? मांडवी, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो ये मिला है उड़ीसा के राज्य को, और उड़ीसा की राजधानी मिल जाएगी आपको भुवनेश्वर। यहाँ पे लिंगराज टेम्पल और आपको मिलेगा, बताइए फटाफट। कटक में मिलेगा आपको बाड़ाबट्टी क्रिकेट स्टेडियम, और आपको यहाँ पे मिलेगा महानदी, क्या महानदी पे सबसे ऊंचा डैम, और आपको उड़ीसा में मिलेगा राउरकेला स्टील प्लांट, और उड़ीसा में मिलेगा आपको पारादीप पोर्ट, पारादीप जहाँ से जिसे बंदरगाह बोलते हैं हिंदी में, है ना, पोर्ट। और क्या मिलेगा आपको? और यहाँ पे कटक शहर में मिल जाएगा आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थल है कटक, याद रखेंगे इतनी सारी बातें। और यहाँ से मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन कहता है 44 नंबर, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सांरडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो सांरडा वन याद रखेंगे, ये है झारखंड में। झारखंड की राजधानी मिल जाएगी रांची। आगे बढ़ते हैं, और रांची से याद आया, वहाँ पे झारखंड में याद रखेंगे झरिया फेमस है, कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र है ये झरिया, कोयले के लिए फेमस है ना। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? तो पहला ग्रीन फ्यूल लेवी है सिंगापुर में शुरू किया गया है, सिंगापुर। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया? IIT बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया। किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये नागालैंड में होगा, इसकी राजधानी है कोहिमा। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती? तो सबसे ज़्यादा भाजपा सीट जीती है 89। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसे लॉन्च किया। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शेखा नासिर अल नवाइस है महिला, सबसे प्रथम महिला। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है शाश्वत खेती समृद्धि शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? तो ये महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने चुना है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये पंजाब है। पंजाब की राजधानी मिलेगी आपको चंडीगढ़। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार मिला है सुशील शुक्ला को। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो ये बनी है शीतल देवी। आगे बढ़ेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत और किस देश के बीच छठा विनबैक्स सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया? तो ये वियतनाम के साथ किया गया है युद्ध अभ्यास। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा रैंक है? तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का रैंक है 15वां। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार मिला है, ये किसे मिला है? डेविड सिजलेगो को। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया? तो ये कनाडा खो दिया है। कनाडा की राजधानी आपको मिल जाएगी, बताएंगे कनाडा का राजधानी बताएंगे फटाफट, है ना। और याद रखेंगे सबसे ज़्यादा इंडिया से पंजाब के लोग कनाडा में जाके अपना जीवन जीते हैं ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पंजाबी लोग मिलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को अच्छा का दर्जा दिया गया है। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 में शब्द किसे चुना गया है? तो कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा चुना गया है वाइब कोडिंग को, वाइब कोडिंग। क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो मालदीव। मालदीव की राजधानी मिल जाएगी आपको माले। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया? तो एशिया का सबसे खुशहाल शहर है मुंबई। मुंबई का किंग बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, मुंबई शहर। और यहाँ पे इसे बोलते हैं 7 टापुओं वाला नगर, तो मुंबई। यहाँ पे आपको वानखेड़े स्टेडियम मिल जाएगी, गेटवे ऑफ इंडिया मिल जाएगी, ताज होटल मिल जाएगी, और इसे भारत का अर्थव्यवस्था की राजधानी कहते हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में बाली यात्रा जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है और इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। कहाँ उत्सव ये मनाया गया? तो उड़ीसा, बाली यात्रा, याद रखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है
चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन बना है? तो पेपॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से भारत कितने चीते लाए गए हैं? दान दिए गए हैं, तो 8 चीता दिए गए हैं दान में भारत को। क्वेश्चन है, क्वाड देशों के बीच, क्वाड में याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और एक देश है आपका अमेरिका, ये चारों देश है क्वाड में, ठीक है। इसमें मालाबार युद्ध अभ्यास हुआ है जो कहाँ शुरू किया गया? तो ये गुआम में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल वीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश पेड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये कर्नाटक, महिला को ये मिलता है लीव, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ का मुद्रा है टाका। हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देश के बीच स्थित है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच स्थित है ये बॉर्डर। हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है पुनातसांचखुचू टू का नाम याद रखेंगे, डेंजरस नाम है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी रचनात्मक शहर घोषित किया है? गैस्ट्रोनॉमी रचनात्मक शहर घोषित किया गया लखनऊ, इसे नवाबों का शहर बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा किस राज्य में चलाया गया? तो ये चलाया गया गुजरात में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये 7 नवंबर 2025 को मनाई गई है। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला? श्री रविशंकर जी को मिला ये पुरस्कार। भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम है वायुपुत्र, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? तो ये टोटल निर्वाचन क्षेत्र थे विधानसभा का 121 निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इस रैंकिंग में सबसे पहला स्थान हासिल किया है आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया था? तो ये महाराष्ट्र को घोषित किया गया था 2024 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो ये स्वीडन है। स्वीडन की राजधानी मिलेगी आपको स्टॉकहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है या राष्ट्राध्यक्ष बनी है? तो ये अंगोला की यात्रा की है। कौन सा देश की? अंगोला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया? तो गंदा शहर है मदुरै। ये आपको शहर मिलेगी तमिलनाडु राज्य में, याद रखेंगे। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, ठीक है। यहाँ पे तुत्तीकोरिन पोर्ट मिलेगा और चेन्नई पोर्ट मिलेगा आपको। रामेश्वरम शहर भी यहीं पे है जहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद जी जन्म लिए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगीबिल झील को किस राज्य का 6ठा रामसर स्थल घोषित किया गया? तो ये गोगीबिल है बिहार में। गोगीबिल झील कटिहार में मिलेगा ये आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो दबंग दिल्ली ने जीता इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे चैट जीपीटी। तो ये किया गया है कक्षा 3 के लिए, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई युवा खेल में टोटल 48 पदक जीते हैं भारत ने। फिडे जो कि चेस का एक संगठन है और यही चेस का गेम को कंडक्ट कराते हैं सभी देशों में, सभी खेलों के प्रति रुझान देते हैं फिडे। तो फिडे चेस वर्ल्ड कप जो है 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसे कर दिया गया है विश्वनाथन आनंद कप। ये चेस के ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है। भारत के ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद और ये चेस के खिलाड़ी थे, याद रखेंगे चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का आयोजित कहाँ किया गया है? तो बेलेम ब्राजील में। ब्राजील की राजधानी मिलेगी आपको ब्रासीलिया, याद रखेंगे ब्रासीलिया। और यहीं पे आपको मिलेगी अमेजन फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो उर्सुला वन डेर लेयन एंटोनियो कोस्टा को आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? तो ये केरला है। केरला की राजधानी आपको मिल जाएगी तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे मसालों का बगीचा कहते हैं केरल को, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई है? तो 31 अक्टूबर को इनका हम लोग सभी जानते हैं जयंती मनाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी मूर्ति है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा अगर मूर्ति कहा जाए तो ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में ही है, अहमदाबाद में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने हनुम 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया? तो हनुम 5 से याद रखेंगे साउथ कोरिया ने इसका अनावरण किया। साउथ कोरिया की राजधानी मिलेगी आपको सियोल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें 4था स्थान है भारत का ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश में बना है 76वां जिला कल्याण सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रंजना प्रकाश देसाई जी को नियुक्त किया गया है 8वें वेतन का अध्यक्ष। किसे क्रिकेट से सेवाओं के लिए नाइटहुड का सम्मान मिला गया है? तो ये जेम्स एंडरसन को मिला है। जेम्स एंडरसन खिलाड़ी है इंग्लैंड के, टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट ये लिए हुए हैं किसके बाद? मुर्तैया मुरलीधरन के बाद, मतलब टोटल ओवरऑल, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची में आयोजित 4थी सैफ चैंपियनशिप आयोजित हुआ, इसमें किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो ये अपना प्यारा भारत ने स्थान प्राप्त किया पहला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो ये 2026 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है? तो 11वां देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर प्रश्न है, चक्रवात मोन्था याद रखेंगे का नामकरण किस देश ने किया है? तो मोन्था का नामकरण किया है थाईलैंड ने। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? उरुग्वे। इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। आगे बढ़ते हैं, भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो यह है नेपी-थ्रियोमाइसिन इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? केप वर्दे याद रखेंगे। 105 नंबर क्वेश्चन कहता है, दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग जारी की गई, इसमें भारत का स्थान क्या है अपना? तो अपने भारत का स्थान है इसमें तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये रिपोर्ट जारी किया गया है UNEP द्वारा, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक फोरम, है ना। आगे बढ़ते हैं, 107 नंबर क्वेश्चन कहता है, मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी मिलेगी आपको बेंगलुरु, और बेंगलुरु को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, भारत का चौथा आर्कटिक्स अनुसंधान स्टेशन कहाँ बनेगा? तो ये होगा मैत्री 2 के नाम से जाना जाएगा, चौथा अनुसंधान, है ना। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो ये है 11वें स्थान पे भारत। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? तो 23वां स्थान पे है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो लियोनल मेस्सी। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ है समुद्र शक्ति 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल रेडियानारायणन को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये मेडागास्कर का नियुक्त किए गए हैं ट्रांजिशनल राष्ट्रपति। क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? महड राजस्थान, इसकी राजधानी है जयपुर, और यहाँ पे देश का सबसे बड़ा रेगिस्तान मिलेगा थार मरुस्थल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कहता है, 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो ये मणिपुर है, मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल। महिला राष्ट्रीय दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना? तो ये अर्जेंटीना बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? तो ये गगनयान लॉन्च होगा 2027 में। खान मंत्रालय ने किस खनिज का प्रमुख खनिज घोषित किया है? चूना पत्थर को घोषित किया गया है प्रमुख खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN प्रजातीय अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक मेनन जी बने हैं। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? तो मिनी रत्न का दर्जा मिला है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना जी बनी है प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो 3 वर्ष के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाली पहले भारतीय कौन बने हैं? तो भरत थिम्मेनेनी बनी है, भरत थिम्मेनेनी।
क्वेश्चन है वैश्विक भूख सूचकांक जारी हुआ है, उसमें भारत का स्थान है 102वां स्थान है। बहुत खराब परिस्थिति है अपने प्यारे भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसए बनाम राज किसकी आत्मकथा है? ये बुक है, इसका आत्मकथा जो लिखा गया है, ये बुक का राइटर है डॉक्टर राज बोथरा साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू कर दी है? तो अमेरिका के लिए, बीच में बंद हो गया था है ना। और इसकी राजधानी मिलेगी अमेरिका की वाशिंगटन डीसी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है। इसकी राजधानी मिलेगी आपको हैदराबाद में मिलेगा आपको चार मीनार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? 30 नवंबर 2025 तक इसे बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को अंतरिक्ष वन घोषित किया है? तो दक्षिणी रीज को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो गैलेक्साई लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV, हेपेटाइटिस बी एवं सिफिलिस संक्रमण माँ से बच्चों में समाप्त करने वाला पहला देश बना है मालदीव की राजधानी है माले। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस के हिसाब से कौन बना है? तो ये DBS बैंक बना है ग्लोबल फाइनेंस के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना? राजपुताना रॉयल्स बना पहली तीरंदाजी का विजेता। एबल पुरस्कार मिला है 2025 में, किसे दिया गया? मसाकी काशीवाड़ा को दिया गया है एबल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला? तो हैदराबाद में खुला, हैदराबाद में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 में मिला है, किसे मिला है? ये तो उपरोक्त तीनों को मिला है, फिलिप एगियन, जोएल मीकर और पीटर हैविट को, याद रखेंगे। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? दीपिका पादुकोण जी बनी है। IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो अर्मेनिया। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया? तो महाराष्ट्र के। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? तो ये मिला है डोनाल्ड ट्रंप साहब को। गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की? तो कीर्तिवर्धन सिंह ने जारी किया इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? तो ये राजस्थान में हुई है। ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? तो ये मुंबई में आयोजित किया गया है। फटाफट देखते हैं ना, बिना रुके, बिना थके, बिना झुके, तभी तो नौकरी लगेगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है, किन्हें मिला है भाई? बी और सी दोनों, यानी कार्तिक आर्यन जी को और अभिषेक बच्चन जी दोनों को मिला है ये फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? तो कर्नाटक में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीडोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश में विकसित किया? तो ताइवान ने विकसित किया इसे। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो केरल। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है शेरी सिंह। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीती है शेरी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? मारिया कारिना मचाडो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पणजी में हुआ। मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है पणजी, गोवा का राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो हमेशा हर साल याद रखेंगे रूस के साथ होता है इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई? तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी मिलेगी आपको भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर है, यशस्वी जायसवाल है, यशस्वी जायसवाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश में आयोजित किया गया? तो ये पलाऊ में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया है? तो लास जलो क्रांसजिनो होरकाई, इन्हें मिला है। नाम बहुत डेंजरस है बट इसे याद रखेंगे, एग्जाम में टपक सकता है ये क्वेश्चन, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वीपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? सोनीपत, जो कि हरियाणा में पड़ता है यह जगह। आगे बढ़ते हैं। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? तो फिजी ने शुरू किया है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? खालिद अल एनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला पशु जनन नियंत्रण परीक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ? तो उत्तर प्रदेश में ये शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई? तो छोटी चिड़ैया, छोटी चिड़ैया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला जी बने हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
मेरा हाउ चंगबा, याद रखेंगे, तो सब मनाया गया है किस राज्य में, तो ये मणिपुर में मनाया गया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, उपरोक्त सभी को मिला गया। नाम देख लेते फटाफट रसायन का, रिचर्ड रॉबसन जी को, सुसुम कितागावा और उमर एस यागी जी को मिला है। याद रखेंगे, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ था, ये डिजिटल हवाई अड्डा शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि है, 89वीं 89th पुण्यतिथि थी इनकी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है, तो ये विदर्भ है। शस्त्र नामानुजन पुरस्कार किसे मिला है 2025 का, तो ये अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है, अलेंथोई चिम्बरमनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धांजलि योजना किस राज्य में शुरू हुआ है, तो असम में श्रद्धांजलि योजना शुरू किया गया है। असम की राजधानी मिलेगी आपको दिसपुर। और आगे बढ़ते हैं, भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, संजू सैमसन जी बने हैं, क्रिकेटर हैं ये केरला से आते हैं संजू सैमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है, ये किसे मिला है, तो देख लेते हैं, मिशेल डोवरेट, जॉन क्लार्क और जॉन एम मार्टिनस को, ये तीनों को मिला है। याद रखेंगे, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार, इसका राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखता है, कोंकण है तो 25 सैन्य अभ्यास हुआ है भारत और किस देश के बीच, तो ये ब्रिटेन के बीच हमेशा होता है कोंकण सैन्य अभ्यास, भारत और ब्रिटेन के बीच। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफान एमी का नामकरण किसने किया है, तो ये तूफान का नाम है एमी, इसका नामकरण किया गया है यूनाइटेड किंगडम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत कितने पदक जीते हैं, तो 22 पदक जीता है अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू की है, बिहार में। अगला क्वेश्चन है, 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये सिंगापुर में आयोजित हुआ है। महाजे घर योजना किस राज्य में शुरू हुई, तो गोवा में हुआ शुरू हुई योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो ये हिमाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू कौन सा पदक जीती, तो रजत पदक जीती है मीराबाई चानू, आती है मणिपुर से। आगे बढ़ते हैं, सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है, सिंगापुर में भी इनका देहांत हो गया था जुबिन गर्ग जी का, और ये असम से आते हैं, असम से, इन्हीं के नाम पर रखा गया है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता है ये। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बनाया था, झुग्गी मुक्त मतलब कि स्लम एरिया से मुक्त हो गया है चंडीगढ़, ऐसा डेटा कहता है। रियलिटी क्या है वो तो हम सभी लोग जानते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, तो कुआलालंपुर में आयोजित हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो यह शरद कमल जी को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये इसमें स्थान है 38वां स्थान। क्वेश्चन है, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो दुबई में हुआ, दुबई, अबू धाबी इसका राजधानी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना, बालोद छत्तीसगढ़ में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है, तो अरुणाचल प्रदेश में, इसकी राजधानी मिलेगी आपको ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का किस स्थान पे है, ये भारत है 128वां स्थान पे, किस चीज़ में, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई, 121वीं जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता, तो आंध्र प्रदेश ने जीता इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई, तो 156वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरबंदर नामक जगह पे उनका जन्म हुआ था, याद रखेंगे। पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो टोटल 7 पदक जीते हैं भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफ अंडर-17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन है, तो भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है, तो शैलेश कुमार है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं, तो ये है कनाद दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है, क्लच जायू मेपल, ये तीनों को मिलाकर बनाया गया है
फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। किस 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? बुर्किना फासो, माली और नाइजर डिसाइड किया है कि हम इससे बाहर हो जाएंगे आपराधिक न्यायालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुर्मुई इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स बैठे हुए हैं पैसे के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? श्रेया घोषाल जी ने गाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिविंग ब्रिज पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो कीर स्टायरमर को सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो न्यूयॉर्क में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? 23 सितंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? सीमा सड़क संगठन ने, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं अहमदनगर स्टेशन है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, और ये पुणे के पास है ये स्टेशन। अहमदनगर स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया अहिल्यानगर। अहिल्यानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार 3 बार महिला बैलन डी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? तो एताना बोनमाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसने मिला है? तो रेशम विकास में सबसे ज़्यादा पुरस्कार सबसे पहले पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है आंध्र प्रदेश को। रेशम के लिए इसका ज़्यादा इसमें उत्पादन हुआ है इस राज्य में, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो यह हुआ विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये बिहार में हुआ। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अमिता चौधरी जी बनी है। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ? तो राजस्थान में आयोजित हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियामक बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया? तो भारत को चुना गया है इसका सदस्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ऑस्कर 2026 में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो ये होम बाउंड को चुना गया है, होम बाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो एशियाई कैडेट कप का उद्घाटन हुआ उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया? तो ये मलेशिया ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये मोहनलाल को दिया जाएगा, मोहनलाल को। तिरुमला हिल्स और एर्रामट्टी डिवालू किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता? तो ये टीम यूरोप ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष वर्ग में बैलन डियोर 2025 खिताब किसने जीता? उस्माने डेम्बले ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय सहायता भत्ता योजना तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य ने घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटका में बनाया जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 223 कहता है बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। 231 नंबर क्वेश्चन कहता है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है 38वां। क्या चीज में? वैश्विक नवाचार सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमेटलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश ने दिया है? किस देश को दिया गया? तो ये भारत को दिया गया है। एशिया के पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने
जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया? तो पंजाब में ये किया गया अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन कहाँ किस देश में होगा? तो ये पाकिस्तान में होगा इसका आयोजन। बिम्स्टेक में युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन हुआ, कहाँ आयोजित किया गया है? ये गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। ये किस देश ने 17 दिसंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 17 दिसंबर को शोक दिवस मनाएगा नेपाल अब से 17 सितंबर को। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो ये नेपाल की बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत कहता है भारत ये नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो लाजा एन है इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैसिफिक रीच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? सिंगापुर में ये शुरू हुआ ये अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया? तो दक्षिण कोरिया ने इसका आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये लद्दाख में हुआ। जास्कर श्रेणी जानते हैं ना पहाड़ का, वहीं लद्दाख में है। ठीक है। 5वें राजभाषा क्या बोल रहा है? 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो ये गांधीनगर में हुआ। दलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो इसका खिताब जीता है सेंट्रल जोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें रजत पदक जीता गया है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? हरियाणा के सोहना में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? एम्स दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया ये ऐप। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? KJS ढिल्लो द्वारा लिखा गया है ये बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? तो भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दा विंची रोबोटिक सिस्टम प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो एम्स दिल्ली बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफ्लैक्सवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? तो ये भारत करेगा विकसित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें दिया गया है 63वां स्थान भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में का शुभंकर क्या है? तो जलवीर है इसका शुभंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव को पुरस्कार मिला है, डॉक्टर मनमोहन सिंह पुरस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ? अबू धाबी में शुरू हुआ। अबू धाबी जो है दुबई का राजधानी है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस सरकार रामसर वेटलैंड सिटी को मान्यता दी गई है? किस शहर को मिला है रामसर वेटलैंड सिटी का मान्यता? तो उदयपुर मिलेगा आपको राजस्थान में, और इसे झीलों का नगरी कहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डिएला नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने इसे किया है नियुक्त। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कौरकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय बना है, आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? तो नई दिल्ली में। किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो ये तेजस्वी मनोज को चुना गया है। जैपैड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? यह रूस में शुरू हुआ। रूस की राजधानी है मॉस्को, याद रखेंगे। आगे बढ़ते। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये असम में किया गया इससे स्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश ने पहले लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? तो ये यूक्रेन ने किया। यूक्रेन की राजधानी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की पहली 5150 ट्राइथनॉल लॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? चेन्नई में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो अमेरिका में होगा 21वीं G20 समिट का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 वर्षीय कोकिची अजुकावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने? तो ये बने हैं जापान के ये व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है US ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो US ओपन का खिताब जीता है
यूएस ओपन का कार्लोस अल्कराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित हुआ का खिताब किसने जीता? तो भारत ने ही जीता। आगे बढ़ते हैं, उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। तो भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना है हिमाचल प्रदेश, और पहला पूछे तो केरला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आर्याना सवालेंका ने जीता इसे। सेबिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ इसका आयोजन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 38वां स्थान है इसका। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो चौथा स्थान पर रहा है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया? तो अपोलो टायर्स को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? तो तमिलनाडु में हुई है, इसे उद्घाटन किया गया है। जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब बनाए हैं? तो इसमें टोटल 2 टैक्स स्लैब बनाए हैं, 5% और 18% वाला। नेक्स्ट है भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया असम में। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहार के राजगीर में किया गया इसका उद्घाटन। भारत का पहला गिद्ध पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च हुआ असम में। बगाना ज्वालामुखी स्थित है कहाँ पे? तो पापुआ न्यू गिनी में स्थित है ये। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रगुट पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो 45 विजेताओं की घोषणा किया गया है। क्वेश्चन है फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। फ्रांस की राजधानी है बताएंगे पेरिस। क्या? पेरिस। यहाँ पे एफिल टावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ? तो ये हुआ बिहार में। 1 सितंबर 2025 को वैश्विक राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 65वां स्थापना दिवस मना। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास हुआ कि 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? अलास्का USA में। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? TCA कल्याणी जी बने हैं 29वां लेखा महानियंत्रक। नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? तो विक्रम नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला सरमेक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ? तो खुर्जा उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो ये है नमो भारत ट्रेन। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? आइसलैंड को मिला है पहला स्थान शांति के सूचकांक में। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो आदिवाणी नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना? तो एजुकेट गर्ल्स बना है। संघाई सहयोग संगठन SCO का बैठक वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू किया? तो चीन ने शुरू किया। चीन की राजधानी है बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो अपना प्यारा भारत ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन है? सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान है IIT मद्रास। मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? तो ये नॉर्वे के साथ की है। नॉर्वे की राजधानी आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ? पटना में। कहाँ पे? पटना। ये बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीती है और ये मणिपुर से आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे बड़ा पुल है? अंटो सिमरिया पुल। अंटो सिमरिया, ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? बेगूसराय बिहार। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला था? 26वां स्थान मिला है बेंगलुरु को। इसे इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जानते हैं भारत का। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो ये 4 को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो सोनाली मिश्रा। क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत का वृद्धि हुई है? तो 67% का वृद्धि हुआ है।
क्वेश्चन है 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं की अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को बैन किया था, लेकिन अभी करंट लेटेस्ट न्यूज है कि ये इसे फिर से चालू कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? तो केरला। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितना गुना बढ़ा है? तो 3 गुना बढ़ा है। क्वेश्चन है हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो होमस्टे पर पुनर्विचार रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का विश्व भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, इसमें MBA वगैरह की पढ़ाई होती है। इसको असम में स्थापित किया गया है, 20वां संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसे 15 लाख रुपए कर दिया गया है, 15 लाख। क्वेश्चन है IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? तो सूर्या। कौन सा सोर्स? सूर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? तो स्नेवल पावर 1404। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता। क्वेश्चन है श्रीनगर में आयोजित पहला इंडिया खेलो जल महोत्सव किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ये गेम में कौन सा राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत हाल ही में जारी 29वें प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 41वां सूचकांक में स्थान मिला है। क्वेश्चन है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह को किया गया है अपॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? स्वर्ण और रजत दोनों जीता है ये। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया? तो 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल और पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर बना है वाराणसी। प्रवासी श्रमिकों को वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू किया गया है? श्रम श्री योजना शुरू किया गया है। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं मोहम्मद सलाह। एथेंस में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों में कुल कितने पदक जीते हैं भारतीय पहलवान? तो 5 पदक जीते हैं। क्वेश्चन है टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? सिंसिनाटी ओपन। क्वेश्चन है 23 अगस्त 2025 को मनाया गया दूसरे अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? इसका थीम था आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। जेनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। किस देश के साथ रूबेला मुक्त घोषित किया गया है? नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया है। कौन? WHO ने। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो मनिका विश्वकर्मा ने जीता मिस इंडिया का यूनिवर्स का खिताब। आगे बढ़ते हैं भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई है? कुसांगी मेश्राम बन गई है। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास SEALEX 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कोलंबो में। कोलंबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ। क्वेश्चन है रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डे मिशन भेजने की घोषणा की? तो शुक्र ग्रह पर भेजेगा। आगे है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता? तो होम बाउंड को मिला है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। हाल ही में किस राज्य ने गणेशोत्सव को उत्सव घोषित कर दिया है? महाराष्ट्र में गणपति अप्पा मौर्य। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य किया है? एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगा। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? तो ये रियल मैड्रिड बन गया है। क्वेश्चन है इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य के ग्रामीण छात्रों को विज्ञान शिक्षा बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने यह प्रयोगशाला स्थापित किया है। क्वेश्चन कहता है न्यूमियोबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर है मंगलुरु, लेकिन अभी लेटेस्ट में है तमिलनाडु का मदुरई। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 89वां। क्वेश्चन है श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभारंभ क्या है? तो हिमालयन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए योजना शुरू की गई, उसका नाम है मुख्यमंत्री थायु योजना। क्वेश्चन है कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार मिला है, सम्मानित किया गया है बीबी फातिमा एवं स्वयं सहायता समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शुभमन गिल और सिफोया डम्फले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है दोनों खिलाड़ी ने, और दोनों क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया कि जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है, तो इसका प्रक्षेपण किया है अग्नि 5 का। क्वेश्चन है इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो 15 अगस्त 2026 को मनाया गया। क्वेश्चन है बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया, तो 2 गुना कर दिया गया है। क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-27 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है, चीन ने जीता है इसे। क्वेश्चन है भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया, तो जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित कर दिया, तो केन्या देश को निद्रा रोग ड्राइव योजना किस वर्ष तक बढ़ाया है, तो इसे 2028 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में नारी अदालत का शुरुआत की गई है, तो सिक्किम में। क्वेश्चन है भारत की सबसे कम उम्र की FIDE रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है, अरिनी लोहाटी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, तो 83वीं वर्षगांठ मनाई गई। क्वेश्चन है राजस्थान के थैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया, भर्तृहरि नगर। क्वेश्चन है पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है, तो दिल्ली विधानसभा। क्वेश्चन है किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्र को समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है, तो दिशा अभियान महाराष्ट्र ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है, कैंसरकारी घोषित किया। खाद्य एवं शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, एडेमोला एंडेले को। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIV किस देश ने खोजा है, तो भारत ने खोजा है। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां देश कौन बना है, तो मालडोवा, और इसका हेड क्वार्टर है गुड़गांव, याद रखेंगे गुड़गांव अपने भारत में इसका हेड क्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का। हाल ही में किस देश ने के माध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की, तो रूस ने। क्वेश्चन कहता है हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो जम्मू कश्मीर में किया गया। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य में सम्मानित किया गया है, तो इसे तेलंगाना को सम्मानित किया गया है इस काम के लिए। क्वेश्चन है प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया, तो बिहार के मुख्य सचिव बने हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो ये दूसरा स्थान है। क्वेश्चन है हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला भारतीय बंदरगाह कौन है, तो BO चिदम्बरम बंदरगाह। क्वेश्चन कहता है सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है, तो अपना घर पहल शुरू किया गया है। क्वेश्चन है इजरायल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना है स्लोवेनिया। क्वेश्चन कहता है चर्चा में रहा कृष्णनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, जो 600 साल बाद फटा है, तो ये रूस में स्थित है ये ज्वालामुखी। क्वेश्चन है भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो संजय वात्स्यायन को। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभारंभ का नाम क्या है, तो अशोक है इसका नाम। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नितिन गडकरी जी को, ये सड़क एवं परिवहन मंत्री है। क्वेश्चन कहता है पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस पर। क्वेश्चन है डॉक्टर A राजाराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया था, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र को, और ये थुम्बा में है, केरला के थुम्बा में इसका हेड क्वार्टर किसका, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता, शाहरुख खान और विक्रांत मेसी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है, तो ये की गई है 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है, 4500 साल पुरानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम राज्य में। असम की राजधानी है दिसपुर। आगे बढ़ते हैं, विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया। ये कौन किस नंबर पे है? चौथा नंबर पे है। क्वेश्चन है, भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? तो उत्तर प्रदेश में हुआ शुरू। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया गया? तो पटना में। भारतीय रेल ने एशिया का सबसे लंबी रेलगाड़ी का नाम क्या रखा है? तो रुद्रस्त्र रखा है। 4.5 किलोमीटर का ये रेलगाड़ी है, याद रखेंगे। बिहार राज्य चुनाव आयोग के आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप आइकॉन बनाया गया है। किसे? क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। ये दोनों एक्टिंग लाइन से, मतलब इंटरटेनमेंट फील्ड से है। ये एक्ट्रेस है और ये प्रकाश झा सभी लोग जानते हैं डायरेक्टर हैं और एक्टर भी हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक बने हैं संजय सिंघल जी बने हैं SSB के नया महानिदेशक। असम ने बालिकाओं को उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो निजुत मोइना 2.0 योजना। क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या रखा है? मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक नाम रखा है इसका। क्वेश्चन है, भारत की पहली AI पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धरावी गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र को क्या हुआ है? बादल फटने से जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? तो ये बादल फटा है वहां पे। क्वेश्चन है, जर्मनी में आयोजित FICU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने हासिल किया 20वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बिहार के वैशाली में बुद्ध स्मयक दर्शन संग्रहालय स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दर्रा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन महादेव। आगे है, सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो सिक्किम बन गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद जमील को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गैजेप का अनावरण किया? तो तुर्की ने किया। और ये तुर्की जो है नया बदला हुआ नाम है किसका? तुर्की देश का। आगे बढ़ते हैं, 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में PM किसान सम्मान निधि योजना का कौन सा किस्त जारी किया? तो 20वां किस्त जारी हुआ है। क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारत के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा स्थान दिया गया? तो 77वां दिया गया, लेकिन ये 85 पे आ गया। ठीक है। क्वेश्चन कहता है, किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना किया गया है? तो ये तमिलनाडु में है। ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के हॉर्नबिल संरक्षण के लिए इसे नामित किया गया है। क्वेश्चन है, किस देश ने PM मोदी को की टू सिटी पुरस्कार दिया है? तो अर्जेंटीना ने दिया है। इटली में आयोजित FISM 2025 के जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? सुहानी शाह बनी है। सुहानी शाह जादूगर है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया? तो कोलंबिया को भी शामिल किया गया है अर्जेंटीना के साथ। क्वेश्चन है, भारत में मेरी पंचायत ऐप WISS प्रोजेक्ट चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? संस्कृति एवं भाषा विविधता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना को किस देश में अपाचे हेलीकॉप्टर की खेप हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पहुंचा था? अमेरिका का है ये अपाचे हेलीकॉप्टर एयरबेस पे पहुंचाया। कहाँ पे? गाजियाबाद में। क्वेश्चन है, कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बिहार बना है। एक बूथ पे 1200 से ज़्यादा नहीं होंगे वोट देने वाले। ठीक है। जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है एन से यंग ने। किस देश को FIDE विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई? तो भारत को सौंपा गया है। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया? तो पंजाब में पेश किया गया है। इसरो के अध्यक्ष V नारायण ने किस वर्ष तक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की? तो 2035 तक स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित होगा। क्वेश्चन कहता है, किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल शुरू किया गया? तो ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जगदीश धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। हुए कौन से उपराष्ट्रपति थे? 14वें उपराष्ट्रपति थे और ये इस्तीफा दिए हैं 67A के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 67A अगर पूछे तो। आगे बढ़ते हैं, स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI अप्रूव्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार
पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? तो ये विवादों को शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने यह घोषणा किया है। अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो दीपक बगला को। मानसून पूर्व सरला उत्सव कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में सारल उत्सव मनाया गया, सारल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की? तो झारखंड राज्य ने। क्वेश्चन है, सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय है काम करे, पुनः उपयोग करे, पुनर्चक्रण करे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। भारत का पहला कौन सा राज्य विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो गुजरात ने किया है जीनोम अनुकरण परियोजना। क्वेश्चन है, किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में। क्वेश्चन कहता है, 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था ये, और भारत को 7वां स्थान मिला इसमें। क्वेश्चन है, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? हैदराबाद में आपको 4 मीनार मिलेगा। क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है इस्लामपुर। और एक बंगाल में भी है इस्लामपुर, अलुवाबाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। हम आपकी जगह उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में अलुवाबाड़ी शहर है, वहाँ पे है इस्लामपुर। कीवेस्ट सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये सियोल है दक्षिण कोरिया की राजधानी। क्वेश्चन कहता है, किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के ने ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया गया? किसे किया गया है ट्रोकोमा मुक्त? तो सेनेगल देश को किया गया है। किस राज्य के स्थित लुंगफुन रोपुई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया? तो मिजोरम को। मिजोरम है की राजधानी एजोल। वर्ष 2024-25 का भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो ये गुजरात बना है। क्वेश्चन है, कैनेडी ऑरेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बेरेंडा रेनॉल्ड्स को भी किया गया है प्रदान उसके साथ। क्वेश्चन है, सर्वेक्षण 2024-25 के किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटीज पुरस्कार दिया गया है? विजयवाड़ा को। किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया? तो अमेरिका में। क्वेश्चन है, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया के टॉप 10 अर्थव्यवस्था में भारत को कौन सा स्थान दिया? तो 8वां स्थान मिला अपना प्यारा भारत को। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकॉन नियुक्त किया है? तो क्रांति प्रकाश झा ये डायरेक्टर है और ये एक्ट्रेस है। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 में किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की? तो MiG-21 को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। क्वेश्चन है, स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावरण कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ। गोवा की राजधानी पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? तो ये राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को प्रतिस्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? तो सहकारी क्षेत्र में शुरू किया गया है इसे। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया? तो दिल्ली में। क्वेश्चन है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर अवार्ड किसे मिला है? तो ये इंदौर को फिर मिला है। 5 बार से ज़्यादा ये जीत चुका है अवार्ड स्वच्छ शहर की श्रेणी में। किस राज्य के भारत के पहले घुमंतू गाँव का स्थापना की गई? तो सिक्किम में ये घुमंतू गाँव का स्थापना किया गया है। क्वेश्चन है, किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते? तो आंध्र प्रदेश ने जीता इसका पुरस्कार। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया? तो बिलासपुर में किया गया। ये छत्तीसगढ़ में एक शहर है। क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क खोला गया? तो असम में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंडर्ड ब्रिज कहाँ खोला गया? तो शिवमोग्गा में, और ये कर्नाटक में शिवमोग्गा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस तिथि को AI प्रशंसा दिवस मनाया गया? तो 16 जुलाई को। भारत सरकार द्वारा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? तो आदित्य योजना। क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे 16 जुलाई 2025 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 57वां। कलिंग पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन है, किस राज्य में
भारत की पहली रोडो फेरी सेवा शुरू की गई है तो गोवा में। हाल ही में प्रसिद्ध बेहद नीलखलम उत्सव कहाँ किस राज्य में मनाया गया तो मेघालय में मनाया गया ये उत्सव। किस देश ने न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया तो फ्रांस में। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर है बर्नीहाट। ये कहाँ पे याद रखेंगे, मेघालय राज्य में बर्नीहाट। बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे, है ना। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है तो इसे 4 लोगों को मनोनीत किए हैं। आगे बढ़ते हैं। टेलिस्मन सेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया तो ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है तो सोनाली मिश्रा को। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है एडेन मार्करम को। ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक युद्धाभ्यास हुआ तो मेरठ में हुआ ये सैन्य अभ्यास। किस शहर में भारत का पहला AI+ कैंपस शुरू किया जाएगा अमरावती में। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सा पहल शुरू किया गया है तो तलाश। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता तो चेल्सी ने जीता। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव मनाया गया तो उत्तराखंड में हरेला उत्सव मनाया गया। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजो किले यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थिति में घोषित किया गया है तो ये स्थित है तमिलनाडु में। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली। क्वेश्चन है किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है अर्थुनकल तो ये है केरला में अर्थुनकल पुलिस स्टेशन। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता तो वर्षा देशपांडे ने जीता। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था लीला अबुलेला को। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब जीता है ईगा स्वीटिक ने। विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता जैनिक सिनर ने। चेन्नई के रा हरिकृष्ण भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं तो 27वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया तो ये ऑपरेशन सीबा ऑपरेशन चलाया गया। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है तो 12 किलो को अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। क्वेश्चन है किस देश के स्थित खमेर रूज स्थल यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है तो कंबोडिया में है ये जगह खमेर रूज स्थल। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया तो बिहार में यह किया गया है गठन। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान मिला तो 133वां मिला है। किस राज्य की पड़क राष्ट्रीय उपलब्धि संरक्षण सर्वेक्षण 2024 का पहला स्थान प्राप्त हुआ तो पंजाब को मिला है ये पहला स्थान। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बना है तो गुजरात बना है। कहाँ स्थित कार्नैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया तो मुंबई में ये नाम बदला गया। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया तो ऑपरेशन कालनेमी है उत्तराखंड में शुरू किया गया है। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा भारत में किया जाएगा। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरों की सूची में हटाया गया है 3 स्थलों को। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना चालू किया गया है तो असम में। किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया तो महाराष्ट्र ने। हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं तो प्रजक्ता कोहली। भारत के पहले स्वदेशी डाइवेंटिक सपोर्ट वेसल का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया तो ये है INS निस्तार नाम है इसका। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया तो पंजाब। चिंता रविचंद्रन पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया शरण कुमार लिम्बाले को। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिला को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का अधिवास नीति को मंजूरी दी है तो 35%। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है तो त्रिनाद एवं टोबैगो। किस देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बोत्सुवा मोराबिलिस से सम्मानित किया है तो ये नामीबिया ने सम्मानित किया है नामीबिया। यूरोपियो ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है।
वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? 21वां देश बन जाएगा। एलन मस्क ने अमेरिका के किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो अमेरिकन पार्टी बनाएंगे एलन मस्क। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? तो कविंद्र गुप्ता को नियुक्त किया गया है लद्दाख का नया राज्यपाल उपराज्यपाल। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया? तो ब्राजील। क्वेश्चन कहता है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर कौन बनी है? तो आस्था पूनिया बनी है। चर्चा में रहा सतकेसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ब्राजील में। ब्राजील की राजधानी है ब्रासीलिया। क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन हुआ? तो केरला में हुआ। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? शुभांशु शुक्ला बने। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? तो ये तेलंगाना में मनाया गया बोनालू उत्सव। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाएगा? तो नवादा में बनाया जाएगा। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की गई? तो बजाज अलियांज द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में चर्चित चिओस द्वीप कहाँ स्थित है? एजियन सागर में है चिओस द्वीप स्थित। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो बिहार। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो द हेग नीदरलैंड में है ये आयोजन हुआ है। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे है द्वारिका एक्सप्रेसवे है ये। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शनीय कंप्यूटिंग सुविधा शुरू किया गया? तो पुणे में। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची मेला लगा? तो असम में लगा। ये माँ कामाख्या के दरबार में लगता है अम्बुबाची मेला। हाल ही में चर्चा में रहा बनकाई चरेला परियोजना के संबंध है किस राज्य से है ये संबंध? तो ये संबंध है आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहले हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई है? तो ये बसें शुरू की गई है लेह में। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवार को निजी नियोक्ता से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? संघ लोक सेवा द्वारा। इसे यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश पहली बार बीजिंग किंग कप 2025 के प्लेऑफ में मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। क्वेश्चन है, किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो कोपेनहेगन को। बड़ा पुत्र इतिहास ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई? तो ये उड़ीसा में शुरू किया गया है यह योजना। क्वेश्चन है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह कंगना रनावत को। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो BSNL। भाई साहब नहीं लगेगा, ठीक है याद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 521 कहता है, वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को दिया गया है। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया? तो यह अमेरिका ने शुरू किया था मिडनाइट हैमर। क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित आर्लम वन्य अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? तो ये बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है केरला में। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो विराज को। क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। सेना कंट्री में आता है साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इस देशों में 150 से ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए? तो जसप्रीत बुमराह बन गए हैं पहले एशियाई क्रिकेटर। क्वेश्चन है, आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। माफ कीजिएगा, ट्रेन का आवाज़ आ रहा होगा, है ना। क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने में रैंक क्या है? तो ये रैंक है अपना भारत का 15वां रैंक। किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये रोमानिया में किया गया। चालू। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्माण किस देश से किया है? तो गिनी को किया है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया? तो पार्वती तिर्की को दिया गया। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह तहत हमला किया? तो ये किया कतर ने। क्वेश्चन है, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 में खिताब किसने जीता? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता। किसे हराकर? याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को हराकर। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 71वां। क्वेश्चन है, ईरान इजरायल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सिंधु।
संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ इसका आयोजन। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल में विरासतों में सूचित किया गया है? तो बिहार में सासाराम में है ये। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल कहाँ शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में विद्या शक्ति पहल शुरू किया गया है। क्वेश्चन है किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई? विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी किया गया। क्वेश्चन है नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने के लिए वाली पहली भारतीय कौन है? डंगटी जाह्नवी। क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइट बॉर्डर किस देश में संबंधित है? तो ये देश से संबंधित है साइप्रस देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष को घोषित किया गया है 2026 को। किस देश में आयोजित ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये चेकिया में खेला गया था, चेकिया देश में। क्वेश्चन है राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया? तो ये किया गया देहरादून में, उत्तराखंड में। क्वेश्चन है भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? तो 1 अक्टूबर 2026 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE किस वर्ष से 10वीं बोर्ड की परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? तो 2026 से वर्ष में 2 बार कराया जाएगा परीक्षा। क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया? तो असम में। असम की राजधानी है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया? तो विकसित @भारत 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देहरादून में। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? तो क्रिस्टी कवेंट्री ने संभाला इस महिला का पदभार। क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 115वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकायों के चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली शुरू की गई? तो ये बिहार में शुरू किया गया ई-वोटिंग प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थित किया गया है या कहाँ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया गुजरात के कच्छ में। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 71वां स्थान है भारत का। क्वेश्चन है ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेंगे? तो ये भारत और श्रीलंका करेंगे इसकी मेजबानी। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो चिनाब की सहायक नदी है। 61वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो कनानिस्कस कनाडा में किया गया। 91वां G7 शिखर सम्मेलन। PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो साइप्रस ने किया है PM मोदी को। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? काली टाइगर रिजर्व है कर्नाटका में। किस देश के बैंक के साथ NPCI UPI की सेवा शुरू करने हेतु समझौता किया है? तो ये साइप्रस के साथ समझौता शुरू किया है। क्वेश्चन है हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की AD कैंप ADC के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है SSV सोलंकी। क्वेश्चन है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का अहमदाबाद इंडिया का विमान हादसा हुआ था उसमें मृत्यु हो गया? तो उसमें वे गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। भारत का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जाता है? दिल्ली में विकसित किया जा रहा है ई-वेस्ट इको पार्क। भारत की सेना ने किस देश को आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट में भाग लिया? तो ये मंगोलिया में आयोजित हुआ था। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो महिला की 10 किलोमीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीती। मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? था कैटरीना कैफ को। हाल ही में चर्चित होदेदा पोर्ट किस देश में स्थित है? तो ये यमन में है होदेदा पोर्ट। GDP के गणना के लिए क्या नया आधार वर्ष है? तो 2022-23 से GDP की गणना के लिए नया आधार वर्ष। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला में यह ज्वालामुखी स्थित है। किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो MS धोनी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो किरण रिजिजू ने इसका शुभारंभ किया। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? पारंपरिक चिकित्सा में बढ़ावा देने के लिए। भारतीय रेल में बहुभाषी AI समाधान के लिए किस संगठन ने क्रिस के साथ समझौता किया है? डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के साथ।
एक्जियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में किसे शामिल किया गया? तो शुभांकु शुक्ला को शामिल किया गया। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है इसे। फ्रेंच ओपन को जीतने वाले हैं कार्लोस अल्कराज। फ्रेंच ओपन में महिला का खिताब जीता है कोको गॉफ ने। 16वें वित्त आयोग के पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? टी रविशंकर को। क्वेश्चन है श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो ये उत्तर रेलवे, जो कि इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, इसके अंतर्गत आती है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बना है? तो दीव। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है? तो बेंगलुरु बन गई है तेंदुआ राजधानी। एक्सरसाइज टाइगर क्लो भारत और किस देश के बीच वायुसेना होता है? ये युद्ध अभ्यास है, तो ये अमेरिका और भारत के बीच में वायुसेना का अभ्यास है। क्वेश्चन कहता है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का क्या थीम है? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, यही इसका थीम है विश्व पर्यावरण दिवस। क्वेश्चन है और 5 जून को मनाया जाता है, याद रखेंगे। किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो भोटी और पुर्गी भाषा को दिया गया है आधिकारिक रूप में दर्जा। क्वेश्चन है किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरी क्लासन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ये क्रिकेट खेलते थे और बहुत विस्फोटक बल्लेबाज हैं हेनरी क्लासन। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है 2025 में? तो ये थाईलैंड की है। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता संभाली है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का। क्वेश्चन है आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता। और किस राज्य के खीचन और मीनार वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान में ये दोनों वेटलैंड साइट। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अन्नालेना बैरबॉक को चुना गया है। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया? तो ये क्रिकेट खेलते थे और ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी है और ये भारतीय खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत को किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया? तो तेलंगाना ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया 2 जून को। 2 जून 2014 को इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के में शहरी ढांचों के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? 5 वर्ष। क्वेश्चन कहता है हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है रायगढ़ किला। क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? मातृत्व अवकाश अधिकार। जो बच्चे होते हैं महिलाओं का, उसके लिए मातृत्व अवकाश अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो मलेशिया में किया गया, मलेशिया। क्वेश्चन है बीसीसीआई ने किस भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया? तो शुभमन गिल को नया टेस्ट कप्तान बनाया गया है। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए सिले हुए जहाज का नाम है कैंडिनिया। क्वेश्चन है यूईफीए यूरोपा लीग 2025 का खिताब जीता टोटेनहम हॉटस्पर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पालो डियो और अवार्ड किसने जीता? जफर फनाही ने जीता यह अवार्ड। समुद्री परिचालन में महिला की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर से सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? सर्बानंद सोनेवाल द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन है हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? मोनिका केजिया सेम्बरिंग ने जीता है। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का क्या नाम है? 1 नेशन 1 मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन ये अभियान है। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है कनक बधवार ने जीता है। क्वेश्चन है भारत चुनाव आयोग के मतदान केंद्र में मतदान की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितने तक सीमित कर दी है? तो 1200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1200 तक सीमित कर दिया गया है। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय ने हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने यह अभियान शुरू किया है। किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की? तो गुजरात ने। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई? श्रीलंका में हुआ इसका बैठक। क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं जो रूट, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। किस देश में गोल्डन डूम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो इजराइल ने किया है। क्वेश्चन है एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप समूह लौटाया है? चागोस द्वीप। और ये लेटेस्ट अभी क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम्स में ग्रुप डी में पूछा गया है, याद रखेंगे। भारत के पहले एआई आधारित गैर इनोवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये हैदराबाद में। और ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइट्स ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये स्कॉटलैंड की प्लेयर है, स्कॉटलैंड की प्लेयर कैथरीन ब्राइट्स। आगे बढ़ते हैं, संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न का पुरस्कार मिला है? तो 17 सांसद को मिला है। नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया? तो ये ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का 78वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो जिनेवा में। जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में, याद रखेंगे। क्वेश्चन है, जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीती है कनक बदवार ने। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ नीदरलैंड में। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। क्वेश्चन है, मई 2025 में गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं। 891 एशियाई शेर का संख्या है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य में शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो 2026 में। किस राज्य ने हाथी पलकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया है? तो तमिलनाडु में बनाया गया है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 में खिताब किसने जीता है? तो ये भारत अपना जीता है। क्वेश्चन है, 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबोधित 78वां विश्व स्वास्थ्य समझौता का विषय क्या है? तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, यह इसका थीम है। किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया? तो दिल्ली में किया गया ये पहल शुरू। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते? तो महाराष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? तो अरुणाभ घोष को। क्वेश्चन है, बानो मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो कन्नड़ भाषा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समूता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? माउंट एवरेस्ट पे ये चढ़ी थी। किस राज्य में इंदिरा शौरी गिरिजला विकासम योजना को लॉन्च किया गया? तो ये तेलंगाना में। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया? तो कंबोडिया। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? तो नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा दिया गया नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स में के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो घोघला बीच द्वीप में। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया? तो ये ओलिविया शुरू किया गया ओडिशा राज्य में। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश में पहला AI उपग्रह लॉन्च किया? तो चीन ने लॉन्च किया इसे। क्वेश्चन है, पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है ऐजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो बार्सिलोना ने जीता। EOS 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 कौन सा मिशन था जो सफल हो गया? तो ये 101वां मिशन था इसका। 10वीं की कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया? तो ये किया गया अमेरिका में। जगद्गुरु रामाधराचार्य को किस भाषा के साहित्य के योगदान के लिए 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इन्हें संस्कृत भाषा के लिए। संस्कृत भाषा में ये साहित्य लिखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता? एलिस रैंडमा ने। 78वें कान फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन में मानद पाल्मे डियोर किसे मिला है? तो ये मिला है रॉबर्ट डिनारो को। क्वेश्चन है, ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो गया जी रखा गया। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 50वां स्थापना दिवस। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर लॉन्च किया है? तो असम ने लॉन्च किया है। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया डॉक्टर अजय कुमार जी को। और नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है गुजरात द्वारा। भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज के, वह LR श्रीहरि 86वें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो महाराष्ट्र ने जीता। सरस्वती पुरस्कालु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर कहाँ लॉन्च किया गया? तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया ऑपरेशन नादेर। किस देश ने मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया है? तो ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र उद्घाटन किया गया? तो डेनमार्क में किया गया।
खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान मिला है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी किया है बिहार अपना, और ये कौन सा स्थान रहा है बिहार को इस गेम में? तो 15वां स्थान पे आया है पूरे भारत। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना में कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया था? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया है ये कमान। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो मरियंगेला हंगरिया। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर है इंदौर। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर का निर्मित हो रहे चक्रवात शक्ति नाम दिया गया? तो ये श्रीलंका ने इसे शक्ति नाम दिया है। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान दिया गया? तो पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल प्रजनन दर है 2.0। फीफा द्वारा किस वर्ष महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? 2031 तक। बाल अधिकारी के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले भारतीयों के लिए कौन बने थे? भुवन रिभु। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान के एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो भूटान। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत का स्थान कौन है? तो 151वां स्थान है प्रेस फ्रीडम में। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया? तो उत्तर प्रदेश द्वारा चालू किया गया। अलंका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई? तो बिहार की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया? तो मध्य प्रदेश के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों को विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन केलर शुरू किया था। उसके बाद किस देश में अखबार ला प्रेस को यूनेस्को के स्वतंत्र पुरस्कार 2025 में प्रदान किया गया है? तो ये निकारागुआ का ये ला प्रेस यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्राप्त किया है इसके द्वारा। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज का नाम क्या है? तो INS अर्नाला। भारत का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? तो नोएडा में। राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कोडेनम का क्या था? ऑपरेशन अभ्यास था ये। हाल में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लिया? तो ये टेस्ट क्रिकेट और T20 से भी संन्यास ले लिया विराट कोहली। अब केवल ODI खेलते हैं, वनडे क्रिकेट खेलते हैं। हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? तो अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसका उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो लखनऊ में हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दुनिया भर के 193 देशों में भारत का स्थान है 130वां है स्थान HDI में। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन शुरुआत की गई? तो राजस्थान में। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता? तो रवि दहिया ने जीता। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 शुरुआत किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की? तो दक्षिण कोरिया ने घोषणा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में चयनित किया गया है? तो माई लैंड को। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई-गवर्नेंस राज्य बना? तो ये तेलंगाना बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 354.64 मिलियन टन। क्वेश्चन है किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता था? लिवरपूल ने जीता। DRDO ने 3 मई 2025 को सेफेस्ट्री एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान कहाँ से परीक्षण कहाँ किया? तो श्योपुर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और POK में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचों पर हवाई हमला किया? तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त किया है? तो ट्रैकोमा से मुक्त किया है। जीनोम स्पांदित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश है भारत। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? 824.9 बिलियन डॉलर। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो एची और नगोया में। और ये कहाँ पे है सिटी दोनों? ये जापान में है। IPL इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो कि शतक लगाने वाले बने हैं वो है वैभव सूर्यवंशी। ये बिहार के समस्तीपुर से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो रानी ओ'सुलिवन ने। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत का आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की? तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में। क्वेश्चन है 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई को स्थापना दिवस मनाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा। क्वेश्चन है टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में 2025 में कौन सा संस्थान जो है सबसे टॉप है? तो IISc बेंगलुरु, IISc बेंगलुरु सबसे टॉप पे है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो अच्युत सामंत को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। ISSF विश्व कप 2025 में भारत ने 7 पदक जीता और किस स्थान पे रहा ये टोटल? तो टोटल ये तीसरे स्थान पे रहा ओवरऑल। किस राज्य में युद्ध स्मारक परिसर खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड़िया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। क्वेश्चन है दक्षिण भारत की पहली AC मेमू ट्रेन कहाँ शुरू की गई? थी चेन्नई में। किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया। कहाँ? पटना में किया गया। किस राज्य सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने। सऊदी अरब में आयोजित 26वीं एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा था? भारत। तो ये 6ठे स्थान पर रहा अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज होजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया? तो चीन ने बनाया। किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 का सम्मानित किया जाएगा? तो प्रियंका चोपड़ा को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? आयुष मंत्रालय ने। चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में ये पहाड़िया स्थित है। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण को पूरा करने वाला राज्य बना है? तो कर्नाटका। हाल ही में किस राज्य में महिला संवाद योजना शुरू हुआ? तो बिहार में यह संवाद योजना शुरू हुआ। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया जाएगा? तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसी यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो A और B दोनों यानी श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र दोनों को। क्वेश्चन है दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन है? तो अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बना है? तो ये अमरावती बना है। नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ की शहनाई को GI टैग मिला? तो बनारस। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है? तो भूटान ने यह घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं? तो ये है दिनेश माहेश्वरी। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता था? जॉर्जिया वॉल जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया? तो ये भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेंटिस किस खेल से संबंधित है? तो ये पॉल वाटर खेलते हैं ये मोंडो डुप्लेंटिस। क्वेश्चन है भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ICC विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये रजत पदक जीते हैं। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राजगीर में किया जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे संघर्ष का विराम घोषणा किया है? तो ये रूस के राष्ट्रपति ने किया है। किस फुटबॉल टीम ने ला लीगा 2024-25 खिताब जीता? तो चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जेडी वेंस यहाँ दौरा की है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलीग एक्सरसाइज का संस्करण पुणे में आयोजित किया गया। ये कैमा संस्करण था? कितने नंबर का संस्करण था? तो ये 6ठा संस्करण था। डस्टलीग भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो पंजाब ने जीता। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजित कहाँ किया गया? अल अफरा एयरबेस UAE में किया गया। क्वेश्चन है अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश से मनाया। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो अनुराधा गर्ग है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जस्टिस BR गवई। और ये भी अब हट गए हैं। 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं उसका बारे में कमेंट नीचे करें। यूनेस्को द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? 16 स्थलों को किया गया है ग्लोबल जियो पार्क में शामिल। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के सम्मान समेत की मिला है। किसे मिला है? तो ये फोटो लिए थे समर अबू एलॉफ ने लिया था। ये फोटो खींचने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हितेश गुलिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर किसे चुना गया? तो राम मोहन नायडू को चुना गया है यंग ग्लोबल लीडर।
किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास लिया है? तो ये हॉकी खेलती थी वंदना कटारिया, हॉकी से संबंधित है। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया था? राम मोहन नायडू को। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बैंकनाथ सुरंग कहाँ स्थित है? तो बौखनाग सुरंग स्थित है उत्तराखंड में। भारत ने किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो ये नासा के साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा। नासा और इसरो का ये संयुक्त मिशन है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर है गज सिंह और ये बिहार में आयोजित किया गया, बिहार के 6 शहरों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला जी हैं। 1 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया? तो ओडिशा ने मनाया 90वां स्थापना दिवस। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई? तो जापान में। जापान की राजधानी है टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा का पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया? तो तेलंगाना ने। लगातार 4थे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो अमेरिका बना है। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? तो महाराष्ट्र। भारतीय सेना ने कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? 821 जवानों को। हाल ही जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों के मरीज को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा? तो ये बिहार रहा। किस देश के मसाकी काशीवाड़ा को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये जापान की है मसाकी काशीवाड़ा। 24-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 5.5%। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? ये केरल बना है। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन है, किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किया था? IIT बॉम्बे ने की है इसकी खोज। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जम्मू कश्मीर में किया गया है। पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किसके बारे में है? तो PM मोदी के भाषणों का संकलन है इसमें। क्वेश्चन है, वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो P शिवकामी को दिया गया है यह पुरस्कार। क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए न्यू लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? Q-Shield। क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का कितना प्रतिशत है? 26% है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो ये दिल्ली बना है। इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता। हाल ही में किस ट्रेन ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM स्थापित किया गया? कौन सा ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का? तो ये पंचवटी एक्सप्रेस में किया गया है स्थापित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माधोपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात में। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना। हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है केरल में, भरनी उत्सव। किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो D नागेश्वर रेड्डी को। वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो ये तमिलनाडु ने विकास दर हासिल की है। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेंसल रेलवे ब्रिज एंड पंबन ब्रिज के नाम उद्घाटन किया है? तो ये तमिलनाडु में है। क्वेश्चन है, किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मिशन सौर शुरू किया है? तो नागालैंड। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में किया है। चर्चा में रहा तहव्वुर राना का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से? 26/11 मुंबई हमला से है। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम में अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है? तो चीन को बाहर रखा है। वफ संशोधन जो अधिनियम है 2025 कब लागू हुआ? तो 8 अप्रैल 2025 को ये लागू हो गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। किस राज्य के सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। श्रीलंका द्वारा PM मोदी को दिए गए सर्वोच्च सम्मान का पुरस्कार का नाम क्या है? ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो मित्र विभूषण है इसका नाम। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड ड्रिंगडर सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुदर्शन पटनायक बने हैं। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से रखने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने रखने की घोषणा की है। 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? थाईलैंड में। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो विराट कोहली। क्वेश्चन है,
भारत के जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? 930 हो गया है। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान, कौन शीर्ष पर रहा है? तो आयरलैंड शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आर्कस श्रॉफ को। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना था? हंगरी। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो ओडिशा शीर्ष पे है। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया? तो हरियाणा सरकार ने किया ऐलान। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था? तो हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान शीर्ष पे है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा? तो 728। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक कब पारित हुआ? तो 2 अप्रैल 2025 को पारित हुआ। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 36वें स्थान पर रहा है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम करेगा। कान्हे हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसे दिया गया? तो मृदुलिका झा को मिला है ये पुरस्कार। बायोसारथी पहल भारत के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवर पुरस्कार मिला 2025 में किसे मिला है? ये तो मसाकी काशिवाड़ा को, ये जापान की है। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया था? टोकमक किर्गिस्तान में किया गया है। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच ये सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो मथुरा में किया गया। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। वरिष्ठ नागरिक आयोग का स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है तो केरल। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? अमरावती में। किसकी? पी श्रीरामुलु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतुम्बू नदी नेतन्वाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो नामीबिया की। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया? तो आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया इसे। और ये हुआ आपका समाप्त पूरा 810 MCQ। तो ये सारे MCQ को फटाफट एक सुर में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इसको 2 बार 3 बार जितना बार मन करे इसको फटाफट देखिए, और एग्जाम में जाएंगे तो सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। आपके लिए ये रामबाण की तरह साबित होगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब।